कहते हैं कि योग को अपने जीवन में अगर अपना लिया जाए तो बहुत सारी बीमारियों को दूर रखा जा सकता है और हिंदू संस्कृति में तो योग का अपना अलग ही महत्व है। विश्व भर में 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और तमाम नेता इस योगा दिवस में अपना योगा करते हुए आते हैं, दिखाई देते हैं। और अगर बात देश की राजधानी दिल्ली की जाए तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस बार यमुना के तट पर योगा करती हुई नजर आएंगी। इस वक्त हम सोनिया विहार के वाटर स्पोर्ट्स क्लब में खड़े हुए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 21 जून को योगा करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने योगा के लिए यमुना के तट को चुना है। मुख्यमंत्री का लगाव यमुना से बार बार देखने के लिए मिलता है और मुख्यमंत्री कहती भी हैं कि जब जब वो यमुना के घाट पर आती हैं तो उनके मन में सिर्फ एक यही सवाल आता है कि यमुना पूरी तरीके से कब साफ हो पाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार काम कर रही हैं और काम जो है वो अब नज़र भी आने लगा है। जहां हम खड़े हैं वहां पर यमुना काफ़ी ज़्यादा साफ नज़र आ रही है और इसी घाट पर कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता योग करने वाली हैं। 11 साल के बाद दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार के बाद बीजेपी की सरकार अब बनी है, तो संकल्प से सिद्धि तक का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है और योगा दिवस के लिए कल दिल्ली में 11 जगहों पर सरकारी तौर पर योगा दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और सोनिया विहार का ये वाटर स्पोर्ट्स क्लब इसलिए भी खास हो जाता है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहीं पर कल योग करेंगी। आपको दिखा दें कि सामने आपको एक जेट्टी नजर आ रही होगी, उसी जेट्टी पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल योगा करने वाली हैं। इसके साथ कपिल मिश्रा जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद हैं और उनकी लोकसभा में ये पूरा एरिया आता है, तो वो लोग भी यहाँ पर रहेंगे। और दिल्ली की बात करें तो पूरी दिल्ली में करीबन 20,000 लोग इस योगा के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो जेटी आपको दिखाई दे रही होगी और इस यमुना के घाट पर कल के कार्यक्रम के लिए इस वक्त तैयारियां भी होती नजर आ रही हैं। और इस तैयारियों में सबसे अच्छी तस्वीर आपको मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो योगा दिवस को लेकर बेहद ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा दें कि यहाँ पर भी यमुना के तट पर जहाँ पर योगा दिवस में मुख्यमंत्री आने वाली हैं, तो मुख्यमंत्री के साथ शामिल होने के लिए यहाँ पर और सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कल उनके साथ शामिल होंगे वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन बच्चों से भी बात कर लेंगे कि वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कल तो मुख्यमंत्री के साथ आप लोग योगा करने वाले हैं, कितनी एक्साइटमेंट हो रही है? बहुत मैम, बहुत। घर जाने का भी मन कर रहा है, बस यहीं पे प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है। तो कितने कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं आप लोग? मैम रेगुलर करते हैं हम 3 से 4 घंटे। अच्छा, 3 से 4 घंटे। तो अब कल मुख्यमंत्री आ रही है तो अलग ही मतलब मन में हो रहा होगा कि मुख्यमंत्री अलग ही जोश हो रहा है कि मैम कल आने वाली है और रात में हम यहीं रुकने वाले हैं, जिस वजह से हम जल्दी से मैम से मिल सके। अच्छा, यमुना को लेकर बार बार बात होती है, तो यमुना अब साफ हुई है? हाँ, यहाँ से देखो, दिल्ली में एंट्री करते ही यमुना गंदी हो जाती है क्योंकि नाले इसमें जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे नाले नहीं जुड़े हुए हैं, इस वजह से यमुना साफ भी नजर आती है। इस मौके पे यमुना साफ भी नजर आती है और एक्साइटमेंट भी है। प्रैक्टिस भी करते हैं 3-3, 4-4 घंटे और अब तो भाई मन ही नहीं है घर जाने का। तो यहाँ पे और भी बच्चे भी है छोटे। आप बताइए क्या नाम है आपका? वंशिका। तो वंशिका, आप कल सीएम के साथ करने वाली हैं योगा? जी मैम। तो क्या कहना चाहेंगी, योगा को लेकर क्या समझती हैं? कि योगा एक ऐसी कला है जो हमें शांति देती है योगा करने से, और हम चाहते हैं कि सीएम मैम इस चीज़ को आगे प्रमोट करें और वो सभी को योगा करने के लिए। तो योगा जो है वो मन को शांति देता है और ये बच्चे भी समझते हैं और इन बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए उनके टीचर भी हैं। आप बताइए कल क्या खास होने वाला है? स्पेशली यहाँ पे जो होने वाला है, योगा में बच्चे एडवांस परफॉर्मेंस योगासन करेंगे। स्पेशली जो वाटर स्पोर्ट्स क्लब है, सोनिया वाटर स्पोर्ट्स क्लब है, यहाँ पे डिफरेंट वाटर के 12 गेम्स हैं, उनकी प्रेजेंटेशन होने वाली है। और एक जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री सब पार्टिसिपेट करेंगे, वो स्पेशली होने वाला है। और स्पेशल और डांस परफॉर्मेंस और कल्चर प्रोग्राम यहाँ पे काफ़ी होने वाले हैं। आप तो योगा सिखाते हैं बच्चों को, तो अगर आज की जीवन शैली की बात की जाए, क्योंकि योगा दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को, कैसे समझाना चाहेंगे कि लोग योगा की तरफ आएं? अभी
जीवन में मैं श्रीमद् भागवत गीता का बड़ा सुंदर एक श्लोक है, समत्वम योग उच्यते, कि जीवन में जब आप कहीं भी किसी भी दिशा या दशा में हैं, आपको अपने जीवन में समत्व यानी कि बैलेंस बनाना चाहिए। चाहे वो हैप्पीनेस है, वो चाहे सैडनेस है, उसमें कंट्रोल बैलेंस, और कहते हैं ना कि शरीर मन और आत्मा का एक कॉमन सामंजस्य होना चाहिए, जिससे हमारा चरित्र निर्माण, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटली हम मतलब कि अगर आसान भाषा में कहें तो जीवन में अगर संतुलन लाना है तो योग करना जरूरी है। डेफिनेटली योग इसमें बिल्कुल हेल्प करता है, और इन फ्यूचर अगर हम लगातार कंटिन्यूसली इसे दैनिक अभ्यास बना के रखेंगे तो फिजिकली मेंटली डेफिनेटली चेंजेस होते हैं। कितने स्टूडेंट्स कल शामिल होने वाले हैं सीएम के साथ योग में? लगभग यहाँ पे बच्चे तो 100-150 बच्चे कम से कम पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी और पब्लिक यहाँ पे जो आसपास है वो भी लगभग पार्टिसिपेट करेगी, तो काफी लोग मात्रा में। एक जेट्टी बनाई गई है, क्या एक यही रहेगी, इसके अलावा भी कुछ और तैयारियां? डेफिनेटली यहाँ पे जो ये जट्टी है स्पेशली मैम के लिए यहाँ पे वेलकम है। बाकी जिस जट्टी पे अभी हम खड़े हैं इस पे भी मैम आके यहाँ पे योग परफॉर्म करेंगी। और जो बोट उधर तैयार हो रखी है उस बोट से मैम को यहाँ बोट पे लाया जाएगा। और बाकी कॉमन योगा जो प्रोटोकॉल है वो ऊपर हमारा वहीं पे सब पब्लिक के साथ मैम करेंगे। तो यहाँ पर जेट्टी तैयार कर दी गई है, उसके साथ ही जो स्टूडेंट्स करीबन 100 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं सीएम के साथ करेंगे। जहां मैं इस वक्त खड़ी हुई हूं उसी जगह पर ये सभी स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं कल सीएम के साथ योग करते नजर आएंगे। तो एक बड़ा भव्य आयोजन के तौर पर योगा दिवस को दिल्ली में मनाने की तैयारियां चल रही हैं। और आप दूर तक भी देखें तो वहां पर भी यमुना के घाट पर कल की तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन नेट है वो सारा पूरा एरिया जो है उसको कवर कर दिया गया है। इसके साथ ही ऊपर बैठने की व्यवस्था भी की जा रही है। और ठीक सामने जो आप वो बोट देख रहे हैं उसी बोट के जरिए मुख्यमंत्री को इस जेट्टी तक लाया जाएगा। करीबन सुबह 6 बजे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर अपना योगासन करेंगी और उसकी तैयारियां जोर शोर पर है। छोटे छोटे बच्चे भी आप एक्साइटमेंट देख सकते हैं कि वेव करके वो अपनी जो खुशी है उसको जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं। सबसे ज्यादा खुशी यह है कि मुख्यमंत्री के साथ उनको योगा करने का मौका मिल रहा है। तो 21 जून योगा दिवस की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। और अगर योग को लेकर कहा जाए तो सिर्फ एक यही बात है कि जीवन में अगर आपको बैलेंस करना है, चाहे वो खुशियां हो चाहे वो गम हो, तो बैलेंसिंग ज़रूरी है। और बैलेंसिंग को यानी कि संतुलन को लाने के लिए अपनी दिनचर्या में योग को अपनाना बेहद ज़रूरी है। और इसी उद्देश्य से 21 जून को विश्व भर में योगा दिवस का आयोजन किया जाता है।